एक बार की बात है, बुद्ध एक पेड़ के नीचे बैठे अपने शिष्यों से बात कर रहे थे। तभी एक आदमी आया और उसने उनके चेहरे पर थूक दिया। बुद्ध ने अपने मुंह से उस थूक को हटा दिया और उन्होंने उस आदमी से पूछा, आगे क्या? आप आगे क्या करना चाहते हैं? वह आदमी थोड़ा हैरान हुआ, क्योंकि उसने खुद कभी नहीं सोचा था कि जब आप किसी के चेहरे पर थूकेंगे तो वह पूछेगा, आगे क्या? उसने अपने अतीत में ऐसा कोई अनुभव नहीं किया था। उसने लोगों का अपमान किया था और वो क्रोधित हो गए थे। उन्होंने प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। लेकिन बुद्ध ऐसे नहीं थे। वे क्रोधित नहीं थे, किसी भी तरह से नाराज नहीं थे, ना ही किसी भी तरह से कायर थे। लेकिन वास्तव में उन्होंने कहा, आगे क्या? उनकी ओर से कोई और प्रतिक्रिया नहीं आई। लेकिन बुद्ध के शिष्य यह सब देखकर क्रोधित हो गए और उन्होंने प्रतिक्रिया व्यक्त की। उनके निकटतम शिष्य आनंद ने कहा, यह तो बहुत ज्यादा है, हम इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। उसे इसकी सजा मिलनी ही होगी, नहीं तो हर कोई ऐसी हरकतें करने लगेगा। बुद्ध ने कहा, आप चुप रहें। उसने मुझे नाराज नहीं किया है, लेकिन आप मुझे नाराज कर रहे हैं। वह नया है, अजनबी है। उसने लोगों से मेरे बारे में कुछ सुना होगा कि यह आदमी नास्तिक है, खतरनाक आदमी है जो लोगों को उनके रास्ते से भटका रहा है, भ्रष्ट कर रहा है। और हो सकता है उसने मेरे बारे में कोई विचार या कोई धारणा बना ली हो। उसने मुझ पर नहीं थूका है, उसने अपनी धारणा पर थूका है। उसने मेरे बारे में अपने विचार पर थूक दिया है, क्योंकि वह मुझे बिल्कुल नहीं जानता है, तो वह मुझ पर थूक कैसे सकता है? बुद्ध ने कहा, यदि आप इस पर गहराई से सोचें, उसने अपने ही मन पर थूका है। मैं इसका हिस्सा नहीं हूं और मैं देख सकता हूं कि इस गरीब आदमी के पास कहने के लिए कुछ और भी होगा, क्योंकि थूकना किसी बात को कहने का एक तरीका है। ऐसे क्षण आते हैं जब आपको लगता है कि भाषा किसी काम की नहीं है। गहरे प्रेम में, तीव्र क्रोध में, घृणा में, प्रार्थना में ऐसे तीव्र क्षण होते हैं जब भाषा का उपयोग व्यर्थ लगता है। जब आप क्रोधित होते हैं, अत्यधिक क्रोधित होते हैं, तो आप उस व्यक्ति को मारते हैं, आप उस पर थूकते हैं। इसका मतलब आप कुछ कह रहे होते हैं। मैं उसे समझ सकता हूं, उसके पास कहने के लिए कुछ और भी होना चाहिए, इसलिए मैं पूछ रहा हूं, आगे क्या? वह आदमी और भी अधिक हैरान था और बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, मैं आपसे अधिक आहत हूं, क्योंकि आप मुझे जानते हो और वर्षों तक मेरे साथ रहे हो, फिर भी प्रतिक्रिया कर रहे हैं। हैरान भ्रमित आदमी घर लौट आया। वह सारी रात सो नहीं सका। जब आप किसी महान आत्मा को देखते हैं तो सोना कठिन क्या असंभव हो जाता है। वह बार बार इस अनुभव से परेशान रह रहा था। वह अपने आप को यह नहीं समझा सका कि हुआ क्या था। उसका पूरा शरीर कांप रहा था, पसीना आ रहा था। ऐसा आदमी उसे कभी मिला ही नहीं था। बुद्ध ने उसके पूरे मन और पूरे अतीत को चकनाचूर कर दिया था। अगली सुबह वह फिर बुद्ध के पास वापस चला गया और उसने खुद को बुद्ध के चरणों में अर्पित कर दिया। बुद्ध ने उससे फिर पूछा, आगे क्या? यह भी कोई ऐसी बात कहने का एक तरीका है जो भाषा में नहीं कही जा सकती। जब आप आते हैं और मेरे पैर छूते हैं तो आप कुछ ऐसा कह रहे हैं जो सामान्य रूप से नहीं कहा जा सकता है, जिसके लिए सभी शब्द बहुत ही छोटे हैं। यह उन शब्दों में समाहित नहीं हो सकता है। बुद्ध ने कहा, देखो आनंद, यह आदमी फिर यहाँ है। वह कुछ कह रहा है। यह आदमी गहरी भावनाओं वाला आदमी है। उस व्यक्ति ने बुद्ध की ओर देखा और कहा, मैंने कल जो किया उसके लिए मुझे क्षमा करें प्रभु। बुद्ध ने कहा, माफ कर दो? मैं तो तुम्हें माफ कर ही नहीं सकता। यह सुनते ही आसपास बैठे बुद्ध के शिष्य हैरान हो गए। उन्होंने पहली बार बुद्ध को किसी को माफ करने से मना करते हुए देखा था। फिर बुद्ध बोले, मैं तो आपको माफ कर ही नहीं सकता, क्योंकि मैं वह आदमी हूं ही नहीं जिसके साथ आपने ऐसा किया था। फिर बुद्ध ने उसे समझाया, गंगा बहती रहती है, वह फिर कभी वही गंगा नहीं रहती। हर आदमी एक नदी है। जिस आदमी पर तुमने थूका वह अब यहाँ है ही नहीं। मैं बिल्कुल उनके जैसा दिखता हूँ, लेकिन मैं वैसा नहीं हूँ। इन 24 घंटों में बहुत कुछ हुआ है। नदी बहुत बह गई है।
इसलिए मैं तो तुम्हें माफ कर ही नहीं सकता, क्योंकि मुझे तुमसे कोई शिकायत ही नहीं है और आप भी नए हो। मैं देख रहा हूं कि आप वह आदमी नहीं हो जो कल आया था, क्योंकि वह आदमी गुस्से में था और उसने थूक दिया था, जबकि आप मेरे पैरों पर झुक रहे हैं, मेरे पैर छू रहे हैं। आप वह आदमी कैसे हो सकते हैं? आप वह आदमी नहीं हो, इसलिए हमें इस बारे में भूल जाना चाहिए। वह आदमी जिसने थूका था और वह आदमी जिस पर थूका था, अब दोनों यहां नहीं हैं।